पूरी दुनिया में परिंदों की 1000 से भी ज़्यादा नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें सभी के 2 पंजे, 2 आँख, 1 मुंह और 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा परिंदा है जिसकी एक अलग पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों से दबोच कर उड़ जाता है और इसलिए उसे परिंदों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है कि कोई दूसरा परिंदा नहीं कर सकता। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की ज़िंदगी की शुरुआत ही रिस्क से होती है। मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म परिंदों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। जो बच्चा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा। वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर होता है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अचानक एक पंजा उसके ऊपर गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी यह ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी अपने घर में रहते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। जब एक बाज की उम्र आधी हो जाती है, तब उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसके शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1, अपने आप को मार लेना। नंबर 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए अनाज पर डिपेंड हो जाना। नंबर 3, सबसे मुश्किल और दर्दनाक रास्ता, जो अपने आप को फिर से मजबूत करना कि आसमान का सीना चीर कर उड़े, और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ बढ़ते ही अपने मकसद को छोड़कर नॉर्मल सी जिंदगी जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की ट्रेनिंग में हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, कि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। वॉरेन बफे का कहना है कि आप जो सबसे अच्छा निवेश कर सकते हैं वो है अपने आप में एक निवेश। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही आप पाएंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. Never forget to like, comment and share. Thanks for watching. Visit again.